सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके साथ ये मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। सो प्लीज़ कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। सो गाइज, काफ़ी टाइम से ये ड्रेस जो है मेरी सेव लिस्ट में पड़ी थी। सो आज मैं इसी को रिक्रिएट करूंगी। सो ये मॉडल ने जो वियर की है वो हम आपको आगे वीडियो में दिखा देंगे कि हमने किसको देखकर रिक्रिएट किया है इस ड्रेस को। गाइस, आप देख सकते हैं कि हमने इसके नेक पर और स्लीव्स पर थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी की है एंड इसके नेक पर हमने ज़्यादा हेवी एम्ब्रॉयडरी नहीं की है। एंड अगर आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस तरह की जो ड्रेसेस हैं वो काफ़ी इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। गाइज, हमने इस ड्रेस को काफ़ी ज़्यादा हेवी नहीं बनाया है, हमने इसको लाइट ही रखा है थोड़ा। सो ये ड्रेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाली है। अगर आप इस तरह की ड्रेस को किसी पार्टी या शादी में वियर करते हैं तो इसका लुक जो है वो बहुत ही प्यारा आने वाला है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करते जाना। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ हमने ये गाइस 4 मीटर के करीब कतान सिल्क फैब्रिक लिया है एंड इस फैब्रिक की क्वालिटी की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड शाइनी फैब्रिक है। एंड गाइस, इस फैब्रिक की जो विड्थ है वो हमें काफ़ी ज़्यादा दी गई है, इसीलिए हमने 4 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है। एंड 4 मीटर फैब्रिक में ही हमने अपनी कुर्ती और पैंट को रेडी किया था। एंड साथ ही में गाइस, हमने इसके दुपट्टे की डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ ये नेट फैब्रिक यूज़ किया है जो कि हमने 2.5 मीटर के करीब लिया है। एंड ये हमने काफ़ी सॉफ्ट वाली नेट यूज़ की है इस दुपट्टे के लिए। साथ ही में गाइस, हमने दुपट्टे पर कटवर्क के साथ एम्ब्रॉयडरी भी की है, सीक्वेंस और बीड्स का वर्क किया है। तो सबसे पहले हमने कुर्ती की कटिंग करनी है। सो उसके लिए हमने फैब्रिक को फोल्ड करते हुए रख लेना है। सो फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद गाइस, हमने इसकी जो राइट वाली साइड है वो अंदर की तरफ रखनी है और जो बैक वाली साइड है वो हमने ऊपर की तरफ रखनी है। एंड उसके बाद गाइज, हमने इसकी लेंथ और विड्थ मेजर करनी है। सो यहाँ हमने अपनी कुर्ती की जो लेंथ ली है वो हमने 51 इंच ली है मार्जिन समेत। गाइज, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुर्ती को शॉर्ट या लॉन्ग कर सकते हैं। सो यहाँ हमने अपनी कुर्ती को थोड़ा लॉन्ग रखा है, हमने मार्किंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हमने शोल्डर के लिए 7 इंच पे मार्क कर लेना है एंड उसके बाद गाइज हमने वहीं से 1 इंच के करीब शोल्डर डाउन के लिए मार्क करना है। एंड फिर गाइज, हमने आर्म होल के लिए 7 इंच पे मार्क करना है एंड नीचे से भी हमने इसको मार्क कर लेना है 7 इंच पे। फिर हमने इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है एंड उसके बाद हमने बस्ट के लिए मार्क करना है। सो बस्ट के लिए यहाँ हमने 10.5 इंच मार्क किया है एंड हिप लाइन के लिए हमने 14 इंच मार्क करना है। सो उसके बाद हमने वेस्ट के लिए मार्क करना है। सो वेस्ट के लिए यहाँ हमने गाइज 9 इंच मार्क किया है। सो वेस्ट पे मार्क करने के बाद अब हमने हिप पे मार्क करना है। सो हिप के लिए हमने 11 इंच पे मार्क किया है। सो इन सारी मार्किंग को करने के बाद हमने इस तरह से इनको ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट करने के बाद गाइज, हमने इसमें 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन भी ऐड कर लेना है एंड उसके बाद हमने आर्म होल के लिए कर्व शेप देनी है। सो सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल की कर्व शेप देनी है एंड उसके बाद गाइज हमने बैक पार्ट के आर्म होल की कर्व शेप देनी है। एंड साथ ही में गाइज, हमने शोल्डर के लिए इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। सो ये सारी मार्किंग को कंप्लीट करने के बाद गाइस, अब हमने इसके नेक की लेंथ मेजर करनी है जिस पर हम डिज़ाइनिंग करेंगे। सो उसके लिए हमने यहाँ 16 इंच मार्क किया है एंड इस तरह से हमने बिल्कुल सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो हमने फ्रंट पार्ट पर ड्रॉ की है। सो अभी हमने इस कुर्ती को कटिंग नहीं करना है। तो ये सारी मार्किंग को कंप्लीट करने के बाद गाइस, हमने इस कुर्ती को ओपन कर लेना है। सो ओपन करने के बाद हमने बैक पार्ट को साइड रख देना है और अपने फ्रंट पार्ट को ले लेना है। एंड उसके बाद जो गाइस, हमने सेंटर में बिल्कुल लाइन मार्क की थी एंड उसके ऊपर हमने जो नेक डिज़ाइन बनाना है। सो यहाँ गाइस, आप देख सकते हैं कि हमने ये बुकरम का नेक पहले से ही कट करके रख लिया है एंड इस नेक को हमने बिल्कुल बीच वाली लाइन से मिलाते हुए रखना है। इस नेक को हमने अपनी बीच वाली लाइन से मिलाते हुए रखना है एंड इसकी हमने ड्रेसिंग कर लेनी है नेक की। सो ये जो नेक की लेंथ है वो हमारी 16 इंच है एंड इसी में हमने 1 इंच का मार्जिन ऐड किया है बुकरम का। सो ये जो है गाइस, अब हमने इसकी अंदर से ट्रेसिंग कर लेनी है। सो नेक को हमने ट्रेस कर लेना है और इसके नीचे वाला जो पेच है उसको भी हमने ट्रेस कर लेना है। तो इस तरह से गाइस, आप कोई भी स्केच कलर ले सकते हैं एंड उससे आप इसे इजीली ट्रेस कर सकते हैं। सो स्केच कलर जो होता है वो इजीली वॉश करने से हट जाता है, आप इसे इजीली कर सकते हैं। सो इसे हम ट्रेस कर लेते हैं एंड ट्रेस करने के बाद गाइस, ये जो हमारा ट्रेस हुआ है इसी पर हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है।
तो यहाँ जो गाइज़ हमने ये नेक की ट्रेसिंग की है, इस पर हमने कसब चलाना है। हाँ गाइज़, मैंने इसको फैब्रिक को फ्रेम में सेट कर लिया है एंड सेट करने के बाद गाइज़ अब हमने इस पे कसब चलाना है। तो यहाँ हमने थोड़ा सा नेक पे कसब चला दिया है। कसब हमने गोल्डन कलर का लिया है, सो इसे हमने आरी से चलाया है एंड इसके बाद गाइज़ हमने इस नेक को पूरा कसब से कंप्लीट कर लेना है। सो कसब की आउटलाइन करने के बाद गाइज़ ये हमने B7000 ग्लू लिया है, जो आपको इजीली शॉप पर मिल जाएगा। एंड उसके बाद गाइज़ ये हमने कॉटन थ्रेड ली है एंड ये कॉटन थ्रेड हमने बिल्कुल कसब के जस्ट बराबर में ग्लू से चिपकानी है। सो ये गाइज़ हम इसलिए चिपका रहे हैं क्योंकि हमने इस थ्रेड के ऊपर ही दबके को लगाना है एंड इस तरह से दबका लगाने से गाइज़ जो हमारा दबका होगा वो थोड़ा सा उठा उठा सा नज़र आएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने इस तरह से ग्लू लगा लेना है एंड ग्लू लगाने के बाद हमने इस कॉटन थ्रेड को थोड़ा थोड़ा हल्के चिपका लेना है पूरे नेक पर। तो हल्के हल्के हाथ से हमने इसे प्रेस करते हुए कसब के बराबर में बिल्कुल चिपका लेना है थ्रेड को। पूरे नेक पर थ्रेड को चिपकाने के बाद गाइज हमने इसे थोड़ी देर के लिए ड्राई होने दिया था एंड उसके बाद गाइज ये हमारा पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हमने यहाँ ये गोल्डन कलर में दबका लिया है एंड इस दबके को हमने छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है। सो ये छोटे छोटे पीस में हमने पहले से ही कट करके दबके को रख लिया है एंड यहाँ गाइज हमने नेक के एक साइड पर थोड़ा सा दबके को चला दिया है इस तरह से। एंड यहाँ गाइज आप चाहें तो इसे आरी वाली सुई से भी इजीली लगा सकते हैं एंड अगर आपको आरी वाली सुई चलानी नहीं आती तो आप इसे नॉर्मल जो सुई होती है तुरपाई वाली, उससे भी इसे इजीली लगा सकते हैं। तो पहले आपको इसे छोटे छोटे पीस में कट करना होगा एंड उसके बाद गाइज इस तरह से हमने थ्रेड के जस्ट बराबर में से नीडल को निकालना है एंड उसके बाद हमने दबका लेना है एंड दबके को हमने थोड़ा सा आड़ा करके लगाना है इस तरह से। एंड फिर हमने गाइज इसके थ्रेड के दूसरी वाली साइड से नीडल को नीचे की तरफ निकाल देना है एंड इस तरह से हम अगर थोड़ा सा तिरछा करके दबके को लगाएंगे तो उसका जो लुक होगा वो और ज़्यादा अच्छा आएगा। इसी तरह से गाइज हमने सेम प्रोसेस से अपने पूरे नेक पर इस थ्रेड पर दबके को पूरी तरह से लगा लेना है। थोड़ा थोड़ा आड़ा करके हम लगाएंगे इस तरह से, तो ये हमारे पूरे नेक पर इसी तरह से सेम लग जाएगा। तो पहले हम इस पूरे नेक पर इसको अच्छे से लगा लेते हैं। सो दबके को पूरा लगाने के बाद नेक पर आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग आ गई है एंड उसके बाद गाइज ये हमने स्मॉल साइज़ में ये गोल्डन कलर के मिरर लिए हैं एंड साथ ही में हमने वही से B7000 ग्लू लिया है। सो ये जो हमने दबका लगाया था उसके बाद गाइज हमने ये मिरर लगा लेने हैं। सो हमने थोड़ा थोड़ा करके B7000 ग्लू को लगाना है एंड उसके बाद हमने ये मिरर लगा लेने हैं। सो ये मिरर आपको ईज़िली जो एम्ब्रॉयडरी वाली शॉप होती हैं जहाँ मटेरियल मिलता है वहाँ मिल जाएंगे ईज़िली। तो थोड़ी थोड़ी सी दूरी करके हमने इसको मिरर को एक एक करके लगा लेना है इस तरह से। सो यही हमने सेम प्रोसेस पूरे नेक पर करना है। तो पहले हम इस नेक पर पूरे मिरर को लगा लेते हैं एंड उसके बाद गाइज हमने इसे थोड़ी देर के लिए ड्राई होने देना है ग्लू को। जब ये हमारा अच्छे से ड्राई हो जाएगा उसके बाद ही हमने इस पर आगे वर्क करना है। पूरे नेक पर मिरर को लगाने के बाद ये गाइज हमारा अच्छी तरह से ड्राई हो गया है एंड ड्राई होने के बाद अब हमने इस पे वर्क करना है। तो उसके लिए यहाँ हमने फिर से वही दबका लिया है एंड इस दबके को भी हमने छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है एंड कट करने के बाद जब ये हमारे कट हो जाएंगे एंड उसके बाद हमने ये कसब लिया है और आरी वाली सुई ली है। जो हमने आरी वाली सुई ली है इसी से हमने इस दबके को शीशे के बराबर में लगा लेना है। सो यहाँ मैंने ये आरी वाली सुई का यूज़ किया है दबके को लगाने के लिए एंड अगर आपको आरी वाली सुई चलानी नहीं आती है तो आप नॉर्मल वाली जो नीडल होती हैं उनसे भी इजीली कर सकते हैं। सो पहले हमने पूरे शीशों पर इस तरह से दबके को लगा लेना है। तो सारे मिरर पर हमने दबके की आउटलाइन को कंप्लीट करने के बाद गाइस अब हमने इस पर आगे वर्क करना है। सो उसके लिए यहाँ मैंने ये स्केच कलर लिया है एंड इससे मैंने ये डिज़ाइन पैटर्न बनाऊंगी। तो आप कोई भी इस तरह से रफली पैटर्न बना सकते हैं। सो मैंने सबसे पहले फ्लावर बनाया है ऊपर की तरफ एंड उसके बाद मैंने पेटल्स बनाई हैं एंड इसी में मैंने वर्क करना है। सो मैंने काफ़ी ज़्यादा सिंपल वर्क रखा है नेक पर एंड अगर आप चाहें तो इस पर ज़्यादा हेवी भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इसी तरह से हमने एक फ्लावर और नीचे की तरफ हमने 3 पेटल्स बनाई हैं एंड इसी तरह से हमने पूरे नेक पर अपने ये डिज़ाइन को बना लेना है। सो पूरे डिज़ाइन को कम्प्लीटली बनाने के बाद गाइस ये कुछ इस तरह से दिख रहा है एंड अगर आप चाहें तो इस पर ट्रेसिंग भी कर सकते हैं। एंड यहाँ मैंने ये सिंपली स्केच कलर से ड्रॉ किया है इन पैटर्न्स को। सो इसके बाद गाइज अब हमने एम्ब्रॉयडरी के लिए यहाँ ये बाउल सीक्वेंस लिए हैं मल्टी कलर्स में, आप चाहें तो गोल्डन सीक्वेंस ले सकते हैं। इसी के साथ हमने ये स्मॉल साइज के वाइट बीड्स लिए हैं, ये ग्लास बीड्स हैं एंड उसके बाद गाइज ये हमने 11 नंबर की नीडल ली है जिससे हमने इस सारी एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट किया है
एंड सबसे पहले गाइज हमने फ्लावर में बिल्कुल जहाँ हमने बिल्कुल बीच में डॉट्स लगाया है फ्लावर के, वहाँ से हमने नीडल को निकालना है। एंड इसके साथ हमने एक बाउल सीक्वेंस है और उसके साथ हमने एक ग्लास बीड्स लेना है। एंड बीड्स को अवॉइड करते हुए हमने सीक्वेंस में से नीडल को नीचे की तरफ निकाल देना है। एंड उसके बाद गाइज अब हमने इसके बराबर में से नीडल को निकालना है और वही हमने बीड्स के साथ सीक्वेंस को लगाना है। बीड्स को अवॉइड करते हुए हमने सीक्वेंस में से नीचे की तरफ सुई को निकाल देना है। एंड इसी तरह से हमने गाइज अपने पूरे फ्लावर को कंप्लीट कर लेना है। सो फ्लावर बनाने के बाद गाइज अब हमने इसके नीचे वाले पैटर्न पर एम्ब्रॉयडरी करनी है, जिसके लिए यहाँ हमने फिर से दबका लिया है और दबके को छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। इसी तरह से हमने बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से नीडल को निकालना है और फिर हमने दबके को लेना है और दबके को हमने हल्का सा टेढ़ा करते हुए लगाना है और फिर हमने आगे की तरफ नीडल को नीचे निकाल देना है। तो एक दबके को लगाने के बाद गाइज हमने फिर से इसके बराबर में से सुई को निकालना है। एंड उसी तरह से हमने थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए दबके को एंड आगे की तरफ हमने नीडल को नीचे निकाल देना है। सो एक एक स्टिच से हमें अपने सारे दबकों को इन पेटल्स में लगा लेना है। सो इसी तरह से हमने सेम प्रोसेस आगे वाली पत्तियों पर करना है अपनी। तो ये जो हमने पैटर्न बनाई है इसी तरह से हमने ये सारी पैटर्न बना लेनी है। और जो हमने बाउल सीक्वेंस वाले फ्लावर बनाए हैं वो भी हमने इसी तरह से पूरे कर लेने हैं। और आपको इस तरह से अगर थोड़ी सी मुश्किल लग रही हो नीडल से करने में तो आप इसे आरी से भी काफ़ी इजीली कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमने गाइस अपने सारा नेक का वर्क कंप्लीट कर लेना है। सो ये सीक्वेंस और दबके के सारे वर्क को कंप्लीट करने के बाद गाइज आप देख सकते हैं कि जो हमने पेटल्स बनाई हैं उस पर हमने इस तरह से कसब चला दिया है। एंड उसके बाद गाइज अब आप देख सकते हैं कि एक साइड पे हमने जो खाली खाली जगह लग रही थी वहाँ हमने इस तरह कटदाने को लगाया है दूरी दूरी पर थोड़ा सा, इससे ये थोड़ा सा ज़्यादा और भरा भरा सा लग रहा है। अब हमने इसकी दूसरी वाली साइड पे भी यही करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ स्मॉल साइज़ के जो कट बीड्स होते हैं वो लिए हैं। एंड इसको हमने वन बाय वन करके इस तरह से एक एक स्टिच से सारे कट बीड्स पूरे नेक में लगा लेने हैं। एंड जितनी भी ये हमारी फ्लावर के बीच में जो जगह खाली लग रही है वहाँ पर हमने ये सारे कट बीड्स को लगा देना है अच्छी तरह से। तो इस तरह से ये लगाने से गाइज़ ये जो है हमारा नेक थोड़ा सा और ज़्यादा भरा हुआ लगेगा। हाँ गाइज़ आप चाहें तो इसमें जो फ्लैट वाली सीक्वेंस होती हैं वो भी लगा सकते हैं कट बीड्स के साथ में, वो भी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। लेकिन मैंने इसमें सिर्फ कट बीड्स ही यूज़ किए हैं। तो हम इन सारे कट बीड्स को नेक में लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इसके नेक को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसकी एम्ब्रॉयडरी जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। एंड साथ ही में गाइज हमने इसकी स्लीव्स भी कंप्लीट कर ली है। एंड स्लीव्स पर हमने इस तरह से थोड़ा सा सीक्वेंस वर्क किया है, इस तरह से सीक्वेंस का स्प्रे वर्क किया है। एंड अब गाइज हमने इसके नेक को स्टिच करना है। सो उसके लिए यहाँ हमने ये नेक को पहले से ही फैब्रिक पर स्टिच कर लिया है। सो अब इस नेक को हमने अपनी कुर्ती में स्टिच कर लेना है। तो स्टिच करने के बाद गाइज जो हमने नीचे वाला डिज़ाइन बनाया है उसमें हमने फैब्रिक को लगाना है। सो उसके लिए यहाँ ये हमने फैब्रिक का पीस ले लिया है। एंड इसकी लेंथ हमने गाइज 19 इंच ली है। एंड इस फैब्रिक को गाइज हमने इसके नेक के बीच में लगाना है। इस तरह से गाइज हमने इसमें प्लेट्स डाल लेनी है। गाइज जो हमने यहाँ पे प्लेट्स डालनी है इस पे हमने एक बूट के बराबर ही सिलाई लगा लेनी है। सो ये हमने पूरे फैब्रिक में प्लेट्स डाल लेनी है पहले। फैब्रिक में हमने अच्छी तरह से प्लेट्स डालने के बाद गाइस अब हमने इसमें आयरन कर लेनी है। एंड आयरन करने के बाद हमने जो नीचे वाला नेक का डिज़ाइन है उसमें इस पेज को स्टिच कर लेना है। तो ये जो हमने प्लेट्स डाली हैं वो हमारी राइट साइड की तरफ आएंगी। एंड इसकी जो स्टिचेस हैं वो बैक साइड की तरफ रखना है इस तरह से। एंड रखने के बाद गाइज हमने इसके साइड से बिल्कुल एंड टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ गाइज हमने टॉप स्टिच लगाने के लिए नेक पर लेफ़्ट साइड वाला बूट चेंज किया है। सो इसी से हमने अपनी टॉप स्टिच लगा लेनी है, क्योंकि जो हमारे नेक पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है उससे हमारे दोनों बूट से स्टिच नहीं लगेगी। तो हमने यहाँ पर बूट चेंज करना है और इस पर टॉप स्टिच बहुत आराम से लगानी है। इस पेज को स्टिच करने के बाद गाइस जितना भी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो हमें कट करके निकाल देना है। और कट करने के बाद हमारा ये जो फैब्रिक होगा इसे हमने हल्के हाथ से तुरपाई कर देनी है, जिससे ये हमारा फैब्रिक निकलेगा भी नहीं जल्दी।
तो पूरी तरह से नेक को कम्प्लीटली स्टिच करने के बाद गाइस हमने इसके बैक पार्ट को ले लेना है एंड बैक पार्ट के हमने नेक को पहले से ही रेडी करके रख लिया है। नेक को स्टिच करने के बाद गाइस हमने इसकी राइट वाली साइड को अंदर रखना है और शोल्डर से मिलाते हुए हमने इसके शोल्डर को स्टिच कर लेना है और इसकी जो बैक वाली साइड होगी वो ऊपर की तरफ आएगी। एंड उसके बाद गाइस हमने इसकी फिटिंग की सिलाई भी लगा लेनी है दोनों साइड से और साथ ही में हमने इसके चाक्स और दामन को भी फोल्ड कर लेना है। तो जब गाइस हमने इस कुर्ती को पूरी तरह से स्टिच कर लेना है तो उसके बाद हमने इसकी दामन और चाक्स पर तुरपाई भी कर लेनी है। पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद ही हमने इसके आगे की जो स्लीव्स हैं वो स्टिच करनी है। पूरी तरह से कुर्ती को स्टिच करने के बाद गाइस हमने इसकी स्लीव्स जो है वो पूरी स्टिच कर ली हैं दोनों स्लीव्स को एंड उसके बाद हमने इन स्लीव्स को अपनी कुर्ती में स्टिच करना है। यहाँ गाइस हम अपनी कुर्ती को पूरा स्टिच करने के बाद ही अपनी स्लीव्स को जॉइंट करते हैं। तो आप चाहें तो इसे ओपन करके या पहले भी स्टिच कर सकते हैं स्लीव्स को, लेकिन हम कुर्ती को पूरा स्टिच करने के बाद ही स्लीव्स को स्टिच करते हैं। तो पहले हम इन स्लीव्स को कुर्ती में जॉइन कर लेते हैं। तो ड्रेस को पूरा कंप्लीट करने के बाद आप इसका लुक चेक कर सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा बनने के बाद अच्छी लग रही है। एंड गाइस आप स्क्रीन पर एक पिक्चर देख सकते हैं, हमने इसी से इंस्पायर होकर इस ड्रेस को डिज़ाइन किया है। सो यहाँ गाइस हमने इसके दुपट्टे पर कटवर्क के साथ हैंड एम्ब्रॉयडरी भी की है जो कि इसके दुपट्टे को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर रही है। तो आपको अगर इसके दुपट्टे की डिज़ाइनिंग वीडियो चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी ज़रूर अपलोड करूँगी। एंड साथ ही में गाइस हमने इसको काफ़ी ज़्यादा सिंपल वे में स्टिच किया है। सो अगर आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस तरह की ड्रेस को काफ़ी इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। गाइस अगर आप इस तरह की ड्रेस को किसी पार्टी या शादी में वियर करते हैं तो इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। एंड आजकल गाइस पार्टी वियर जो ड्रेसेस हैं एंड हैंड एम्ब्रॉयडरी वाली जो ड्रेसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रही हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।